हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन IS पॉइंट चैनल। शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। अब तक हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ चैप्टर के सोर्सेज को पढ़ा। आज हम अर्थक्वेक या भूकंप के कारणों को जो है इस वीडियो में कवर करेंगे। अर्थक्वेक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये डिजास्टर एंड मैनेजमेंट के सिलेबस के जो है कवर करता है, इसलिए इसको जो है डीप में पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। इस चैप्टर में जो है अर्थक्वेक के जो है कारणों को ज़्यादा डीप में नहीं बताया गया, लेकिन हम जो है सबसे पहले अर्थक्वेक के डेफिनेशन और उसके जो है कॉजेस को जो है पढ़ेंगे डीप में। उसके बाद जो है हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें जो है वेव्स को जो है पढ़ाया जाएगा डीप में। तो आप जो है इस वीडियो को स्किप ना करें, और अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख करके इस वीडियो को देखें तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अर्थक्वेक टॉपिक से जो है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे आपका नेट हुआ और रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स हुए, वनडे एग्ज़ाम्स हुए। आपका UPSC जो है उसमें एक अलग से ही जो है टॉपिक है डिजास्टर एंड मैनेजमेंट, उसमें जो है भूकंप से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप जो है इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो हम बात करते हैं अर्थक्वेक की। तो अर्थक्वेक को जो है वैज्ञानिक रूप से भूकंप विज्ञान या सिस्मोलॉजी कहा जाता है। भूकंप होता क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन। तो हम अगर एग्जाम्पल के थ्रू बताएं तो यदि आप जो है किसी टेबल पर बैठे हैं और नीचे कोई जानवर, बिल्ली, कुत्ता उसके पाँवों को टच कर दे और आपको जो है आभास हो जाए कि कोई टच कर रहा है, तो बस यही आभास ही जो है भूकंप है। यह टेबल कम पर लंबे पैमाने पर पृथ्वी की पपड़ी कम जाती है तो इसको जो है भूकंप कहते हैं। यह कंपन इलास्टिक एनर्जी प्रत्यास्थ ऊर्जा के द्वारा प्रोपेगेटिंग वेव्स प्रगामी तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है, या इसे जो है साधारण भाषा में कहें तो भूकंप का अर्थ है पृथ्वी का कंपन। यह एक प्राकृतिक घटना है। ऊर्जा के निकलने के कारण जो है तरंगें उत्पन्न होती हैं जो सभी दिशाओं में फैलकर जो है भूकंप लाती है। तो भूकंप की जो है शुरुआत कहाँ से होती है, हमको जानने की ज़रूरत है कि यह इलास्टिक एनर्जी हमारे पृथ्वी में वहाँ से शुरू होगी जहाँ कोई डिस्टर्बेंस हो। पृथ्वी में डिस्टर्बेंस कहाँ से हो रहा है, वो स्थान है पृथ्वी के अंदर ही कहीं, जिसके कारण आंतरिक बल या एंडोजेनेटिक फोर्स है, और वह स्थान कहलाता है फोकस या हाइपोसेंटर। फोकस के ठीक ऊपर वाले पॉइंट को जो है एपी सेंटर कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये आपका जो है पृथ्वी है और यहाँ पे आपका जो है भूकंप आया है, आपको जो है एहसास हो रहा है यहाँ पर, तो इसके ठीक नीचे मान लीजिए 300 किलोमीटर के नीचे जो है आपका क्या हो जाएगा, फोकस। जहाँ से ओरिजिन हुआ है वो फोकस होता है, और उसके ठीक ऊपर जो है वो एपी सेंटर होता है, और ये फोकस। और इसके ठीक ऑपोजिट, फोकस के ठीक ऑपोजिट जो है एंटीपोड होता है। और फोकस से ठीक 21 मिनट बाद जो है एंटीपोड पे एहसास किया जाता है भूकंप का। अब भूकंप के कारण को देखते हैं कि भूकंप के कारण क्या है। इसको जो है दो भाग में जो है क्लासिफाई किया गया है। एक है नेचुरल और दूसरा जो है मैनमेड। मैनमेड क्या होता है, जो मानव द्वारा जो है जनित किया जाए, और नेचुरल जो प्रकृति द्वारा। तो नेचुरल जो है इसमें कौन कौन से कारण हैं, टेक्टोनिक फोर्स है, हॉट स्पॉट, आइसोस्टेसी, मेटेरियोटिक फॉल। आइए इसको हम डीप में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं टेक्टोनिक फोर्स को। यह विवर्तनिकी बल विनाशी प्लेट किनारों या रचनात्मक प्लेट और संरक्षित प्लेट किनारों, ये तीनों किनारों पर जो है काम करता है, और इसकी वजह से जो है भूकंप आते हैं। फिर नेक्स्ट है हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट ये जो है सेकंड कारण है। हॉट स्पॉट पृथ्वी के स्टेनोस्फेयर में डेवलप होते हैं, जहां पर रेडियो एक्टिव खनिजों की अधिक प्रधानता होती है, और वहां से कन्वेक्शनल करंट
उठती हैं और वहीं पर प्लम डेवलप होते हैं जो ऊपर की भूपर्पटी को धक्का देते हैं, और यही धक्का प्रत्यास्थ ऊर्जा विसर्जित करता है जो हमको पृथ्वी की सतह पर आभास होता है। हम उससे प्रभावित होते हैं या सिस्मोग्राफ उसको रिकॉर्ड करता है। जो नेक्स्ट कारण है वो हमारा जो है आइसोस्टेसी या भूसंतुलन कह सकते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है भूकंप के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी की पपड़ी कई टुकड़ों में विभक्त है जिनको प्लेट कहा जाता है। सब स्टेनोस्फेयर पर तैर रही हैं, उनमें कुछ हल्के पदार्थों की बनी हैं और कुछ भारी पदार्थों की बनी हैं, जैसे बेसाल्ट की। बाहरी बलों से एक प्लेट का मटेरियल अनाच्छादित होकर दूसरे पर जाता है, इसलिए दूसरी पपड़ी जब धंसती है तो उसके नीचे का मैग्मा हटकर दूसरी पड़ोसी पपड़ी को ऊपर कर देता है, इसलिए भूसंतुलन आइसोस्टेसी बनी है। और इस आइसोस्टेसी के कारण स्टेनोस्फेयर में जो मटेरियल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उससे जो प्रत्यास्थ ऊर्जा निकल रही है उसके कारण भी भूकंप आते हैं। और इसके बाद एक प्राकृतिक कारणों में ही एक मेटियोरिटिक फॉल है। जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रमा पर अर्थक्वेक नहीं आता है। चंद्रमा पर चंद्रमा पर मूनक्वेक आता है, लेकिन मूनक्वेक का कारण वहाँ पर उल्का फॉल है। मूनक्वेक का कारण क्रस्ट, स्टेनोस्फेयर, नहीं है, क्योंकि चंद्रमा पर क्रस्ट, मैंटल और कोर और स्टेनोस्फेयर जैसी चंद्रमा की आंतरिक संरचना नहीं मिलती है जैसे कि पृथ्वी की है। हमारे पृथ्वी में क्रस्ट, मैंटल और कोर जो है पाया जाता है, लेकिन चंद्रमा पर नहीं। इसी तरह से यदि पृथ्वी की किसी पपड़ी या प्लेट पर उल्का फॉल हुआ तो उसके कारण से वहाँ पर हल्के कंपन हो जाते हैं। जब पृथ्वी पर मेटियोरिटिक फॉल होता है तो वो जब प्रेशर के थ्रू आता है और पृथ्वी पे टकरा करके उस पर गिरता है तो पृथ्वी पे जो है कंपन उत्पन्न होता है, जिसके कारण जो है भूकंप आते हैं। एक अंतिम कारण और है अर्थक्वेक अकर अलोंग कोस्ट लाइन। ये जो है एक प्रश्न भी है, आप इसका जो है कमेंट करके उत्तर दीजिएगा कि क्या है, भूकंप जो है वो कोस्ट लाइन के सहारे आती है या नहीं। इसमें एक विचार यह आता है कि तटरेखा के सहारे, अर्थात जहाँ पर स्थल और जल मिलता है वहाँ पर समुद्र का जल चट्टानों के थ्रू रीस कर नीचे चला जाता है और नीचे हाई टेम्परेचर के कारण वह स्टीम बन जाता है। स्टीम ऊपर आने के प्रयास में ऊपर की पपड़ी को धक्का देती है, जिससे जो है भूकंप आती है। जैसे मान लीजिए ये चट्टान है, चट्टान के थ्रू जो है पानी जो है नीचे जाता है समुद्र का, और ये नीचे जो हाई टेम्परेचर होने के कारण, टेम्परेचर जो है हाई होने के कारण जो पानी है वो गर्म होकर के जो है स्टीम बन जाता है, भाप बन जाता है। और ये जो भाप जब बनता है तो ये ऊपर जाने का प्रयास करता है, जिससे जो है पपड़ी को धक्का देती है ये स्टीम और भूकंप जो है जनरेट होता है। अर्थक्वेक अकर अलोंग कोस्ट लाइन, आप जो है इसका उत्तर दीजिए कमेंट करके। और इसका जो है मैं डिस्कस करती हूँ। वह तटरेखा जो प्लेट का मार्जिन ही है वहाँ पर भूकंप आएंगे, और नॉर्थ साउथ अमेरिका का पश्चिमी तट प्लेट का जो है विनाशी किनारा है। आप इसे जो है याद कर लीजिएगा, इसलिए वह एक भूकंप पेटी है, जबकि नॉर्थ और साउथ अमेरिका के पूर्वी तट प्लेट का किनारा नहीं है, इसलिए वहाँ पर भूकंप नहीं आते हैं। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पर यह कथन जो है 100% सत्य है, वहाँ एक भूकंप की पेटी है। नॉर्थ और साउथ अमेरिका के पूर्वी तट पर तट रेखा के सहारे भूकंप नहीं आते हैं।
अब आप कमेंट करके बताइए कि यूरेशिया कंटिनेंट के पूर्व में तट रेखा के सहारे भूकंप आएगा कि नहीं। यूरेशिया कंटिनेंट की जो ईस्ट कोस्ट लाइन है वहाँ पे भूकंप आएगा कि नहीं। आप इसका जो है कमेंट करके आंसर दीजिए। नेक्स्ट है, यूरोप के पश्चिमी तट के किनारे भूकंप आएगा कि नहीं। ये जो क्वेश्चंस है ये सभी जो है यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन हैं। आप इन्हें जो है सॉल्व करने का प्रयास करें। यूरोप के पश्चिम वेस्ट कोस्ट के किनारे भूकंप आएगा कि नहीं, इसका जो है आप कमेंट करके बताइए। अगला जो प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप के चारों तरफ, अफ्रीका कंटिनेंट के चारों तरफ तट के सहारे भूकंप आएगा कि नहीं। आप जो है इन सभी प्रश्नों का जो है उत्तर दीजिए। आप इसे जो है तो लिखने का प्रयास करिए अपने भाषा में, क्योंकि ज्योग्राफी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के लिए। और आप इसका जो है डेली आंसर राइटिंग लिखिए, सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए कमेंट करके, और हम इसे जो है कल डीप में जो है बताएंगे और इसका जो है आंसर के साथ कल मैं उपस्थित रहूँगी। यदि आपको जो है इस वीडियो में कोई भी कमी या सुधार की आवश्यकता लगे तो आप जो है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल हम जो है भूकंप के जो है मैन मेड कॉजेज़ को जो है पढ़ेंगे। तो आज के लिए आप सभी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद।